अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम समर अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपने पास डिस्कस करने वाले हैं इसी प्रोजेक्ट के पार्ट 3 को। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, पार्ट 2 बना चुके हैं। अगर हम देखें कहाँ तक हमने किया है तो कुछ इतना सा बना चुके हैं हम बॉक्सेस क्रिएट कर रहे थे। ये हमने लार्ज के केस के लिए देख लिए थे, अब हम इसे मीडियम और स्मॉल के केस में देख रहे होंगे। हम जो चीज क्रिएट कर रहे हैं हम उसे साथ साथ रिस्पॉन्सिव भी करते जा रहे हैं। फिर उसके लिए हमें एट द एंड कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी कि किस तरह से इसे रिस्पॉन्सिव करें। टेलमेंट में यही आसानी है कि ये होता ही, आप कह लो कि टेलमेंट बनी हुई है हमारे पास रिस्पॉन्सिव, थोड़ा बहुत करके इसे सेटिंग करनी पड़ती है। तो अभी बाकी क्या करते हैं, यही कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप जेएस के फंडामेंटल्स को भी देखते रहो, वो हमने किए हुए हैं। इसके बाद हम जेएस के एडवांस्ड पार्ट्स के ऊपर मूव कर रहे होंगे, एडवांस टॉपिक के ऊपर जा रहे होंगे। बेसिक्स आप देखते रहना, क्लियर करते रहना। किसी को कहीं पर इशू हो तो वो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए। अदरवाइज हमने इंस्टाग्राम पेज भी रखा हुआ है। आपको कोई इशू आए, आप पर्सनली अगर कांटेक्ट करना चाहे तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा। पाकिस्तानी डेवलपर नाम से हमने एक इंस्टाग्राम पर भी हैंडल क्रिएट कर लिया है, जिस पर अराउंड 10 से 11 बच्चे हैं अभी हमारे पास। और वो यही है कि वो उन्हें कोई इशू होता है, सवाल होता है, या वैसे कोई बातचीत करनी होती है तो वो कर लेते हैं वहां पर। तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद चलो यही स्टार्ट करते हैं, इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट जेएस के एडवांस पार्ट के ऊपर मूव कर जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया है। इसी की कहानी पे आते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि इसे खत्म ही कर दें एक किस्म का। ठीक है, बिल्कुल इसे खत्म करते हुए जाएं। यहाँ तक हमने इसे किया हुआ है, यहाँ तक। ठीक है, केस तक हमने देखा हुआ है। एक चीज है कि जैसे ही ये क्या हो, अब हमने इसे देखना है मीडियम के केस में। अगर आप यहाँ पर भी आते हो ना, तो जैसे ही ये मीडियम में जाता है क्या होता है, जैसे ही जाते जाते मीडियम में जाता है तो ये एक ही पूरा बन गया। ठीक है, और इसमें नीचे आ गया स्क्रोल। अब चाहे इसे जितना भी छोटा करते रहो वो उतना ही रह रहा है, उसके बीच में आ गया स्क्रोल। ये चीज अब हमने करनी है क्रिएट। हमारे केस में देखो क्या है, हमारे केस में ये है कि हमने इसे लार्ज तक हैंडल कर लिया है। ठीक है, वो क्या होता है, नीचे आ जाता है। और छोटा जाते 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 जैसे ही वो नीचे आता है, हमने ये भी रखा हुआ है। लेकिन अब इससे वो छोटा होता जाता है तो जो बॉक्सेस हैं वो अपना साइज चेंज करते जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं चाहिए। ये काम कैसे हो सकता है अचीव, ये इसी तरह हो सकता है कि यहाँ पर ही छोटी सी एग्जांपल देकर आपको बता देता हूँ। ये काम इसी तरह ही अचीव हो सकता है। लेट्स सपोज आपके पास ये बॉक्स है ना। अब ये बॉक्स है, इसके बीच में छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अगर इनकी मैं विड्थ बड़ी कर दूं, एक इतना, दूसरा इतना, तीसरा इतना और चौथा इतना, आगे आगे, मतलब इनकी मैं जब बीच वाले बॉक्सेस की मैं जो विड्थ है वो बड़ी करता जाऊं, और जो ओवरऑल बॉक्स है वो उतना ही रह रहा हो, है ना। फिर उसे हम कह दें कि ओवरफ्लो एक्सेस का ऑटो कर दो, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल उस बॉक्स में बन जाएगा। अब एक यहाँ पर जो इश्यू आ रहा है वो ये आता है कि जो हमने इसे रखा हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, जब हम करते हैं ना डिस्प्ले फ्लैक्स, तो फिर क्या हो रहा होता है, डिस्प्ले फ्लैक्स के केस में हम उसे जितनी भी ज्यादा विड्थ देते रहे वो चेंज नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप देखो ना, आप अगर इसे आकर यहाँ पर कह दो कि ये सारे हमारे पास हैं लार्ज के केस में। ठीक है, लार्ज के केस में विड्थ इसकी 16 रहनी चाहिए। जैसे ही उससे छोटा करेंगे मीडियम के केस में, अब देखो इनकी विड्थ कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि विड्थ के केस में इन्हें 100 रैम भी अगर वेट से दे दो, 100 रैम भी कर देते हो ना, फिर भी ये इस बॉक्स से बाहर निकलेंगे ही नहीं। अगर ये उस बॉक्स से बड़े होंगे ही नहीं, विड्थ बड़ी होगी ही नहीं, तो फिर हम किस तरह से इसे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में ला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट आ जाएगा फिर एक और छोटा सा, जो कि क्या है, कोई नई चीज ऐसे सीखने वाली नहीं है। या फिर इसे रहने दो इसी तरह, 100 रैम की बजाय इन्हें करो 50 रैम। हम देखो इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि ये इसी तरह रहने दो, डिस्प्ले फ्लैक्स और ये सब कुछ, अगर इस सारे बॉक्स को हम क्या करें, हम एक और बॉक्स के अंदर रख दें। ठीक है, इस सारे बॉक्स को हम एक और बॉक्स के अंदर रखेंगे, फिर इस वाले बॉक्स की हम विड्थ बड़ी कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली बीच वाले जो बॉक्सेस हैं वो भी बड़े हो जाएंगे। ये चीज समझ आई। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास देखो क्या है, ये एक बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, 1 2 3 और 4। मुझे ये पता है ये वाले बॉक्सेस में जितने बड़े करता रहूं इससे बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि इसी सारे को मैं रखने वाला हूं एक और बॉक्स के अंदर, अब एक और बॉक्स के अंदर रख लिया है, तो इस वाले बॉक्स की जो विड्थ है वो मैं बड़ी कर दूं। लेट सपोज मैं 50 रैम कर दूं, तो अब ये वाला बॉक्स तो बड़ा हो जाएगा। इस बॉक्स को अगर हम फिर कह दें कि ओवरफ्लो आप कर देना एक्स ऑटो,
फिर तो हमारा काम चल जाएगा ना। ये वाली चीज तो समझ आई है ना। आई होप सो ये वाला मेरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलो अब यही वाली चीज अप्लाई करने की ट्राई करते हैं। आ जाओ। हम क्या कहते हैं कि यही जो बॉक्सेस है ना, यहाँ पर ये वाला जो है बाय और ट्रेड, बाय और ट्रेड, इससे सारे को रखो एक और डिव में। जैसे ही हम इसे रखते हैं तो हम कहेंगे कि ये वाला सारा इससे ऊपर ले आओ। अब ये डिव इस तरह, इसे जरा आज थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। जैसे ही हमने किया क्लास, क्लास में हम इसे कहते हैं कि बॉर्डर दे दो सीधा सीधा चुप करके, बॉर्डर डैश 2 और बॉर्डर डैश बीजी, बॉर्डर डैश रेड डैश 500। साथ ही बॉर्डर दिया और बॉर्डर को कलर भी दे दिया। वो देखो अब बॉक्स नीचे आया। वो बॉक्स नीचे क्यों आया, इसे कलर और देता हूं ताकि आपको क्लियर होता रहे। वो बॉक्स नीचे इसलिए आया, वो बॉक्स नीचे इसलिए हमारे पास आया क्योंकि हमने इसे किया हुआ है ट्रांसलेट अपने पास, है ना। और मजे की बात ये इस तरह से ट्रांसलेट है कि देखो जिस जिस स्टेप पर हमने जगह जगह पर उसे ट्रांसलेट किया हुआ है ना, ट्रांसलेट करके हम उसे ऊपर लेकर गए हुए हैं। तो अब वो सारा काम हम क्या कहते हैं, वो सारा काम हम कह देते हैं कि जो ट्रांसलेट वाला जितना भी काम है ना, वो जो आप यहाँ पर करते रहे हो ना इस जगह पर, सारे इधर से ये उठाओ, सारे इधर से हटा दो। ठीक है, ये सारे हटाकर उस वाले बॉक्स में ये सारे काम कर दो। वो सारे काम करो इस बॉक्स में, Alt Z कर दो। उससे क्या होगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा, आपको आसानी से नजर आएगा। अब देखो क्या होगा, अब मैं बड़ा करता हूं, छोटा करता हूं, ये सारा कुछ काम हो रहा है उस बॉक्स के अंदर, और वो बॉक्स कहां पर है, उसी जगह पर है। तो एक चीज और करना कि यही वाला जो बॉक्स है ना, इससे कह दो कि आपकी जो विड्थ है वो तो रहने वाली है 100% ही, वो 100% ही रहेगी। और जो आपके पास ये फ्लेक्स वाला है ना, इसे कह दो कि इसकी विड्थ लार्ज के केस तक इसकी जो विड्थ है वो तो रहेगी 100% ही। लेकिन जैसे ये लार्ज के केस से नीचे जाएगा, इसकी विड्थ हम क्या कह देंगे, इसकी विड्थ कर देना भला 90 रैम करके देखना कितनी होगी। तो जैसे ही हम लार्ज के केस से नीचे जाएंगे तो देखो ओवरऑल स्क्रॉल आ गया हमारी सारी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, हमारी सारी वेबसाइट के ऊपर आ गया, और इन सब ने भी 50 रैम की अपने पास पकड़ ली है। तो हम कहते हैं आप 50 रैम ना करना, थोड़ा सा कम करके ना 30 रैम रख लेना। 30 रैम पे चेक करते हैं कितने होंगे, क्या कोई फर्क पड़ा है, मेरे ख्याल में तो पड़ा है। तो अब अगर हम इन्हें छोटा करें तो यहाँ इस तरह ये रह गई। एक आध बॉक्स उसके केस में भी अगर आप देखो तो देखो उसी तरह पड़े हुए हैं। थोड़े से और छोटे करने हैं, क्या वो छोटे हुए हैं, दोबारा चेक करते हैं। हुए तो हैं, छोटे वो हो रहे हैं। अब ठीक है, उन्हें जस्टिफाई स्टार्ट भी करना पड़ेगा, वो भी हम कर लेंगे। 20 तक हमने उन्हें क्या दिया है। अब नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, मैं चार्जिंग भी लगा लेता हूँ साथ। अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है, इसमें देखो हुआ क्या, स्क्रॉल आ गया लेकिन वो पूरी वेबसाइट में आ गया, जबकि हमें पूरी वेबसाइट में तो नहीं चाहिए था, हमें उस बॉक्स में चाहिए था। तो वो जो मैं आपको कह रहा था ना, बॉक्स को क्या कहना था, ओवरफ्लो एक्स ऑटो मिल जाएगा। तो अब आ जाओ वही काम करना है। ये हमारे पास मेन बॉक्स है, इसे अगर हम कह देते हैं ना ओवरफ्लो एक्स ऑटो, जैसे ही हम ये करके गए तो अब आप देखो, अब आप एक चीज देख पा रहे हो, पूरी वेबसाइट में कोई स्क्रॉल नहीं है, लेकिन इस बॉक्सेस वाले के अंदर अगर आप आते हो तो आपको पूरा पूरा एक स्क्रॉल नजर आएगा। एक काम और कर दो, इसे कह दो कि जैसे ही क्या होगा, ये वाला है ना जस्टिफाई सेंटर है, जस्टिफाई सेंटर है लेकिन ये लार्ज के केस में है। जैसे ही लार्ज के केस से हटेगा तो जस्टिफाई क्या हो जाएगा, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। तो अब अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से आ गया है, कुछ इस तरह से। उसके केस में कैसा है, अगर आप कहते हो कि गैप थोड़ा इनमें ज्यादा सा हो गया तो करो स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद क्या है दो कि इनमें दे दो गैप, कितना गैप दोगे, गैप इनमें दे देना 7 का, 7 का गैप दिया, कुछ इतना सा गैप आ गया। अब एक चीज ये है, थोड़ी सी विड्थ हमें कम करनी पड़ेगी। गैप 6 जो है वो लार्ज के केस में है, गैप 7 जो है वो इस केस में है। और जो विड्थ हमने 90 दी है उसे कह देते हैं हम 87 विड्थ कर लेते हैं, 87 विड्थ। ठीक है, कुछ इस तरह सा हो गया। 87 भी अगर आपका नहीं दिल कर रहा तो आप 85 कर सकते हो। 85 ये आई थिंक सो बेस्ट होगी, बेस्ट है। ठीक है,
1 2 3 4 हमने अपने सारे बॉक्सेस हैंडल कर लिए हैं। जरा आप इनके बॉर्डर खत्म करना तो आपको फिर पता चलेगा कि हमने कितनी जबरदस्त सी चीज क्रिएट कर ली है अपने पास। बॉर्डर 2 भी खत्म करो, यहाँ पर जो बॉर्डर है वो भी खत्म करो, जो बॉर्डर को कलर दिया हुआ है वो भी खत्म करो। तो अब अगर जाकर आप देखो क्या है, देखो ये चीज हमारे पास आ गई। उसके केस में क्या ये चीज है, उसके केस में भी है, हमारे केस में भी है। हमने एज इट इज उसी तरह का क्रिएट कर लिया ना। अब देखो होता क्या है, जैसे ही आप लार्ज के केस में होते हो तो ये इस तरह है, ठीक है। अच्छा एक और काम, लार्ज के केस में हम इसे कहेंगे जस्टिफाई स्पेस बिटवीन। लार्ज के केस में इसे कहो जस्टिफाई, सेंटर की बजाय ना जस्टिफाई बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन करेंगे तो क्या होगा, वो एंड एंड तक सारे आ गए जस्टिफाई बिटवीन के केस में, ठीक है। और विड्थ इनकी जहां पर आपने 16 रैम रखी है ना, और तो कोई नहीं सिलेक्ट हुआ होगा ना, यही है। जहां पर 16 रैम रखी है वहां पर इनकी 20 रैम कर दो, है ना, क्योंकि विड्थ तो ओवरऑल सबकी इक्वल ही रह रही है ना, 20 नहीं कर सकते। ओके माय बैड, 16 ही आई थिंक सो सही था। 16 हमने उस दिन सही सिलेक्ट करके रखा था। 17 भी करेंगे तो वो देखना एक नीचे आ जाएगा उससे। क्या नीचे आया, नहीं आया। 18 करके देखो, 18 से नीचे आ जाएगा, आ गया। मतलब 17 बेस्ट है, 17 है। अब क्या है होगा कि जैसे ही छोटा होता जाएगा वो एक दूसरे के नीचे भी आते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह ही था ना उसके केस में भी, नीचे भी आते जाएंगे। और जैसे ही वो मीडियम से आगे को जाता जाएगा, जैसे ही मीडियम के केस में आता जाएगा तो उसे क्या होगा, उसके अंदर एक प्यारा सा हमें स्क्रॉल नजर आ जाएगा। अब चाहे हम जितना छोटा करें जो करें, ये हमारे पास खराब नहीं होने वाला। तो कुछ यहां तक हमने रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट कर ली है। अगर हम इसे जाकर एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो आप देख लो, अगर आप किसी भी मोबाइल के लिए जाओगे ना, एक बार दोबारा से इंस्पेक्ट करो। दोबारा इंस्पेक्ट किया, 100% कर लेना चाहिए था, फिर नहीं तो दोबारा स्क्रॉल रहेगा। 100% इसे करो, क्रॉस करो, अगेन इंस्पेक्ट करो। और अब अगर आप देखो ना इधर, आप कहते हो कि आईफोन एससी में हमने चेक करना है, तो मैं कहूंगा देख लो, विद स्क्रॉल आपको सारा काम जबरदस्त मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। एक बॉक्स बनाएंगे तो बाकी सारे खुद ब खुद हमारे पास बन जाएंगे। करना क्या है, उस बॉक्स में क्या क्या होगा वो सारा कुछ देख लेते हैं। बॉक्स है, उसके अंदर मैं आपको कह दूंगा एक टॉप है, एक बॉटम है, ठीक है। टॉप के अंदर एक इमेज पड़ी है, एक बटन, दूसरा बटन। इसके अंदर एक दो स्पैन पड़े हैं, और इसके अंदर कह सकते हो कि यहाँ पर भी दो स्पैन पड़े हैं, ठीक है। ये काम भी कह सकते हो, या फिर एक पी टैग, उसी के अंदर स्पैन पड़ा हुआ है, पी टैग उसी के अंदर स्पैन पड़ा हुआ है, ये काम भी कह सकते हो, ठीक है। तो चलो यही बनाने ही करते हैं, आज जल्दी से बनाएंगे। अब बॉक्सेस तो हमारे पास बने बनाए हैं, उन्हीं के अंदर हमने चीजें रखनी है। चीजें हम किस तरह से रख रहे होंगे, सीधा सीधा इसे कहते हैं कि आपके पास क्या होगा, जो हमने इन्हें कलर दिया हुआ है ना, इन्हें सीधा सीधा क्या देते हैं कि बीजी डैश व्हाइट है आपके पास, बैकग्राउंड कलर व्हाइट है, उससे क्या होगा, वो खुद ब खुद व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट हो गया, ठीक है। अब है क्या क्या इसमें, आ जाओ। अब स्टाइल, ये काम बाद में करेंगे, इनकी सीधी डायरेक्ट आकर स्टाइलिंग कर लेते हैं। एक टॉप है, एक बॉटम है, एक टॉप है, एक बॉटम है, ठीक है। एक इसमें टॉप है और एक इसमें बॉटम है। टॉप वाला डिव होगा, बॉटम पर भी जाहिर बात है डिव होगा। नाम क्या उन्हें देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्लास दो, सीधा स्टाइलिंग करने पे आ जाना। एक इसमें क्या होगा, इमेज पड़ी होगी, इमेजेस स्लैश इमेजेस का फोल्डर है, सारी डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें मिल रही होंगी, वहां से आप इजीली उठा सकते हैं। बी साइन वाली इमेज होगी, बी साइन वाली एसवीजी है, अगर हम जाकर देखें तो वो आ गई है, बिल्कुल आ गई है। उसके साथ दो बटन अंदर पड़े हुए हैं, बटन और बटन। एक बटन में क्या लिखा हुआ है, बाय, एक बटन में क्या लिखा हुआ है, ट्रेड। एक में बाय, एक में ट्रेड, यही है ना, बाय और ट्रेड, ठीक है। बाय ट्रेड भी हमने लिख लिया है, बटन भी बन गए, टॉप वाला काम हो गया। बॉटम वाले में क्या है, बॉटम वाले में एक पी टैग है जिसके अंदर लिखा हुआ है बिटकॉइन, बिटकॉइन, और आगे एक स्पैन टैग रखते हैं जिसमें लिखा हुआ है BTC, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और पी टैग है, इसे नीचे ले आओ। एक और पी टैग है, उसके अंदर लिखा हुआ है
ये वैल्यूज हैं, इसे इसी तरह कॉपी करने की ट्राई करते हैं। ये किया कॉपी और यहाँ पर आकर करो पेस्ट, और इसे भी आकर इधर ले आओ, इसमें लिखो स्पैन और इधर आकर कर दो पेस्ट। जैसे ही हम जाकर देखते हैं हमारे पास क्या बना है, तो कुछ इस तरह से बन गया है, जैसा हमें चाहिए वैसे ही बन गया हमारे पास। जो हमारे पास टॉप है इसे हम कहते हैं कि आप जरा दो बॉर्डर डैश 2, और एक काम और करो, बॉर्डर डैश रेड डैश 500 दे लो। ये काम हो गया, हमें पता चल जाएगा टॉप हमारे पास क्या है, बॉटम क्या है। टॉप को साथ ही करो फ्लेक्स, टॉप फ्लेक्स हो गया, एक दूसरे के आगे पीछे आ गए। जैसे ही आगे पीछे है, और साथ ही कहो जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है यहाँ पर जाकर देख लेते हैं, ठीक है। उसकी कोई विड्थ स्पेसिफिक करो, इसे हम कह देते हैं कि आपकी जो विड्थ है वो होगी आपके पास 90% विड्थ होगी आपकी। तो इससे क्या होगा, वो 90% विड्थ ले लेगा। और इस सारा जो बॉक्स है इसे भी आप कह दो कि ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्स है। और साथ ही ये आइटम्स क्या है, सेंटर है, और आइटम सेंटर और जस्टिफाई भी सेंटर। जैसे ये किया तो वो एकदम सेंटर में आ जाएंगे। बेशक ये भी कह दो कि ये हमारे पास क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्लेक्स कॉल। फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल कह दो। तो कुछ इस तरह से सेंटर में भी वो आ गए हैं। इनमें बेशक गैप भी दे दो। क्या गैप की जरूरत पड़ेगी, गैप की जरूरत आई थिंक सो पड़ेगी। ठीक है, वो चीज देखते हैं, वो चीज साथ हम देख लेंगे। फिलहाल इसी पर वापस आते हैं। इसे हम क्या कहने लगे थे, फ्लेक्स कर लिया था इसे हमने, ठीक है। हम इसे साथ कहने लगे थे कि आपने जस्टिफाई कर लेना है बिटवीन। जस्टिफाई बिटवीन से बिल्कुल एक दूसरे के इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। क्या हमें इस तरह चाहिए, इस तरह तो नहीं। अगर यूं नहीं करने, दो तरीके हैं। एक तो यह कि एक और बीच में डिव ऐड करो, और डिव ऐड करने के बाद क्या कह दो कि उन दोनों को बिटवीन कर दो, और वही काम हम करते हैं, वही वाला काम करते हैं। एक और डिव क्रिएट करो, ये दोनों उठाकर रख दो उस डिव के अंदर, और साथ या अगेन कह दो, क्या कहोगे, जस्टिफाई, और जस्टिफाई बिटवीन। जैसे ये लिखा वो दोनों एक दूसरे के इधर उधर आ गए। इस डिव पर आकर सीधा कह देना कि ये क्लास है, और इसे सीधे ही कह दो ये फ्लेक्स है। और साथ ही कह देना कि फ्लेक्स के बाद ये आइटम्स सेंटर है, आइटम्स सेंटर कह देना। और इससे क्या होगा, ये बिल्कुल यहाँ पर आ गया जहां पर हमें चाहिए। और साथ ही जो इमेज पड़ी है, इमेज को भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाहेंगे। डब्ल्यू डैश आकर कह दो कितना, 5 रैम कह कर देखो। जैसे ही 5 रैम किया तो ये इतनी सी हो गई। 7 रैम कर दो इसे, 7 रैम किया तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। 6 रैम कर दो, 6 रैम से नहीं, 5 रैम से इतनी छोटी क्यों थी वे, 5 से बड़ी हुई थी उस टाइम, पता नहीं चला। 4 रैम करो, 4 रैम से कितनी होगी, कुछ इतनी सी है। उसके केस में थोड़ी सी और छोटी है, 3.5 रैम कर देते हैं फिर, वो आई थिंक सो बेस्ट होगा। 3.5 रैम हमने कर दिया है, 3.5 रैम, 3.5 रैम। अब जो बटन हैं आज इन्हीं को स्टाइलिंग देते हैं। एक बटन स्टाइल करेंगे, दूसरे को एज इट इज वही स्टाइलिंग कर रहे होंगे। क्लास दे दो, साथ ही बटन को कह दो कि जो आपका बैकग्राउंड है वो है हमारे पास, कौन सा बैकग्राउंड है, ब्लू है, बीजी डैश ब्लू। अब आप कहोगे ब्लू कैसे है, वो अभी बताता हूँ। 700 कर दो, 700 हो गया, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट है उसे कह दो कि वो व्हाइट है, टेक्स्ट व्हाइट हो गया। टेक्स्ट भी व्हाइट कर दिया, और साथ ही ना इसे कोई स्पेसिफिक विड्थ हाइट दे देते हैं। 2 रैम की, 2 रैम की पकड़ लो विड्थ, 2 रैम कम है तो 3.5 रैम की पकड़ लो विड्थ, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। 3 रैम विड्थ पकड़ो, सॉरी, 3 रैम विड्थ पकड़ो, और हाइट पकड़ो। हाइट कितनी लोगे, एच डैश 2 रैम आई थिंक सो बेस्ट होगी हाइट, ठीक है। और साथ ही कह देते हैं इसे कि ये क्या होगा, राउंडेड कितना, राउंडेड मीडियम कर दो, राउंडेड मीडियम, राउंडेड खाली मीडियम, हर साइड से हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब यही चीजें करो, यहां से कॉपी, यहां तक की कॉपी,
और इसके केस में आकर इसे कहो क्लास और यहाँ पर कर दो पेस्ट, इधर भी पेस्ट कर दी, ये भी ब्लू सा हो गया, ये भी ब्लू सा हो गया। इसे कह दो कि गैप लेना है आपने, गैप डैश 2 का वो गैप भी ले लेंगे, 2 का उन्होंने गैप भी ले लिया। इसके केस में जो विड्थ है ना वो 3.5 इसके केस में तो बनती है, ट्रेड के केस में तो बनती है, ठीक है, ट्रेड के केस में बनती है। अब इससे कह दो कि आपका ये नहीं है, इसका ग्रीन है, इसका ग्रीन हो गया। अब करना पता है क्या, दोनों में आओ, दोनों को करो सिलेक्ट, दोनों में कह दो कि बीजी की जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी रखो 30। जैसे ही 30 ओपेसिटी की तो कुछ इस तरह से हो गए हैं। आई थिंक सो ब्लू और ग्रीन नहीं करने चाहिए थे, हमें करने चाहिए थे वैसे ठीक है, वैसे ठीक है, मुझे समझ आ गई है, ब्लू ही ठीक है। ओपेसिटी जरा करो ना बिल्कुल 10, बिल्कुल 10 करो ना तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल 10, ठीक है। उससे क्या हुआ है कि वो बिल्कुल उसी तरह का हो रहा है, उसी तरह का हो रहा है। लेकिन अगर हम ब्लू की बजाय स्लेट कह देते इसे, बीजी स्लेट 700 और उसकी ओपेसिटी कुछ इस तरह की, ठीक है, बीजी स्लेट 700, ठीक है। दोनों में यही काम करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ पर भी आओ, इसकी करो 10, इसका जो टेक्स्ट व्हाइट किया उसे करो ब्लू, और इसका जो टेक्स्ट ब्लू कौन सा वाला 500 वाला कर लो, और इसका करो ग्रीन, कौन सा वाला, इसका भी 500 वाला कर लो। अब अगर हम जाकर देखें तो कुछ इस तरह से आ गया है हमारे पास, कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है, कुछ इसी तरह का ही हमें चाहिए था, भी चाहिए भी इसी तरह का ही था। एक चीज और बीच में करो, टेक्स्ट थोड़ा सा इनका करो बोल्ड, टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट बोल्ड, जैसे ही बोल्ड करोगे तो क्या होगा, फॉन्ट बोल्ड हो गया। आई थिंक सो बोल्ड की बजाय इनमें करो सेमी बोल्ड कर दो, सेमी बोल्ड से थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, तो जबरदस्त सा बन गया है, ठीक है, जबरदस्त हो गया हमारे पास, जबरदस्त। टेक्स्ट को भी बेशक एक्सेल कर दो, चेक करते हैं, टेक्स्ट डैश एक्सेल, जैसे ही मैंने टेक्स्ट को एक्सेल किया तो वो कुछ इतना सा हो गया, अब ज्यादा बेहतर लग रहा है। जो विड्थ वगैरह है ना, विड्थ को हम क्या कहेंगे 4 कर दो, 4 हो गई। जो हाइट है उसके बाद हाइट पर जाएंगे हम, हाइट को हम कहेंगे कि 3 कर दो, इसे भी सिलेक्ट किया, इसे भी सिलेक्ट किया, हाइट 3 कर दी, तो कुछ इस तरह का हो गया। हाइट आई डोंट थिंक सो 3 करनी चाहिए थी, हाइट करते हैं 2.5 और 2.5, दोनों की हाइट 2.5 कर दो, तो अब बिल्कुल जबरदस्त सा हो गया, ठीक है। अगर आपका मूड करे तो आप और भी छोटा कर सकते हो, इसे और भी छोटा कर सकते हो। और जो आपकी ओपेसिटी है वो वाला 5 करके देखो, 5 ज्यादा बेहतर है, ठीक है, 5 ओपेसिटी ज्यादा बेहतर है, ओपेसिटी भी रखो 5। और अब इसका भला बॉर्डर एक बार हटा कर देखो ये कैसा लग रहा है, बॉर्डर हटा कर देखो तो कुछ इस तरह का ये नजर आ रहा है, और हमें चाहिए भी किस तरह का, इसी तरह का चाहिए था। अब एक काम और करो कि अगेन बॉर्डर वापस ले आओ, बॉर्डर हम वापस ले आए, जो नीचे वाला है हमारे पास उसमें क्या क्या है, बिटकॉइन लिखा हुआ है और बीटीसी लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जो बटन्स वाला, बटन्स के बाद था ना हमारे पास काम, जो नीचे बॉटम वाला है, इस पूरे डिव को पहले तो एक काम करो क्लास और टेक्स्ट कह दो इसका कि टेक्स्ट होगा एक्सेल। जैसे ही टेक्स्ट एक्सेल करेंगे तो ये सारे बड़े हो जाएंगे, अगर 2 एक्सेल करोगे तो और बड़े हो जाएंगे सारे, ठीक है। 2 एक्सेल से कुछ इस तरह हो गए, चाहिए भी इसी तरह हमें। और इसे हम कह देंगे कि आप भी जरा बन जाओ फ्लेक्स, फ्लेक्स बनो, और वर्टिक जस्टिफाई में सारे स्टार्ट पर ले जाओ, जस्टिफाई कर दो स्टार्ट। जैसे ही जस्टिफाई स्टार्ट किया तो कुछ इस तरह से हो गए, ये क्यों हुआ इस तरह ये देख लेते हैं। अच्छा, इसे फ्लेक्स करने से मुझे समझ आ गई है, इसे फ्लेक्स हम यूं नहीं करेंगे, इसे फ्लेक्स यूं नहीं करेंगे। फ्लेक्स से पता है क्या हो रहा है, फ्लेक्स से ये हो रहा है कि चाहे वो पी टैग है, स्पैन है, वो सारे क्या हो रहे हैं, वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। हम यूं नहीं चाहते, हम इस तरह नहीं चाहते, तो हम इसे क्या कहते हैं सीधा सीधा कि आप क्या करो, आपकी जो विड्थ है ना, विड्थ आप भी ले लो, विड्थ 90%, जैसे ये विड्थ 90% लेगा वो खुद ब खुद स्टार्ट पर चला गया है। अगेन बस थोड़ा सा काम करना है इसमें, जो बीटीसी लिखा हुआ है, बीटीसी वाले को आपने बस जाकर क्लास देनी है, और इसे क्या देना है, जो इसका कलर है ना
वो क्या है, टेक्स्ट डैश ग्रे, और कितना 300 कर दो, 300 आई थिंक सो नहीं करेंगे, 600 कर दो, 500 कर दो, 5 तो बस एंड है, 500 कर दो। और जो 312 लिखा हुआ है इसे आकर क्लास दो और इसे क्या दो, टेक्स्ट डैश रेड डैश कितना कर दो, 500 कर दो। और इसके केस में ये काम हमारे पास हो गया है डन, ये काम हमारे पास हो गया है डन। इसका बॉर्डर वगैरह कर दो खत्म, बिल्कुल बॉर्डर उड़ा दिया। तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है, कुछ इस तरह से, ठीक है। बिटकॉइन वाला आई थिंक सो 2 एक्सएल ज्यादा हो गया है, एक्सेल ही कर देते हैं, टेक्स्ट डैश एक्सेल कहां पर गया है, बॉटम, ये बॉटम है, इसे आकर कह दो कि एक्सेल एक्सेल ही रखो तुम, 2 एक्सेल इतने ना करो, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ना गैप देना है कि नहीं बाद में देखेंगे, आ जाओ गैप भी दे देते हैं। गैप कितना दोगे, डैश 3, गैप डैश 3 किया तो उन्हें गैप भी मिल गया आपस में, और कुछ इस तरह से बन गया। साथ ही क्या करो कि जो बॉक्स है उसे क्या दो, राउंडेड, राउंडेड कितना होगा, मीडियम होगा, राउंडेड मीडियम। अगर लार्ज करें तो कितना होगा उससे, राउंडेड लार्ज, ठीक है। कुछ इस तरह का हमने इसे क्या कर लिया, राउंडेड भी कर लिया। इन सबको जो मिला हुआ है ना इधर हमारे पास बॉर्डर दिया हुआ है आई थिंक सो, हमने इसे बॉक्सेस में आया, ये है बॉर्डर, बॉर्डर हमने कहां कहां पर दिया हुआ है, हर जगह पर है, ज्यादातर है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सबका साथ साथ ही उड़ाते जाते हैं। आई थिंक सो इकट्ठा करने से ये हो रहा है कि सब में इशू आ रहा है। बॉर्डर खत्म कर दिया तो कितना प्यारा सा बन गया, टेक्स्ट डैश 500 जो ग्रीन वाला दिया है ये तो आई थिंक सो मैं इकट्ठा ही उड़ा सकता हूँ, नहीं उड़ा, मैंने कोई गलत टेक्स्ट उड़ाया, तो मैं बटन वाला हटा रहा हूँ ना, टेक्स्ट थोड़ी ना हटाना है हमने, हमने ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है, बल्कि उनकी जरूरत भी नहीं है, इन सबको सीधा वैसे ही करो डिलीट, उन सबको वैसे ही डिलीट करो। जो एक है ना हमारे पास एक, इसे स्टाइल करो और बाकी सारा वही उठाकर कॉपी पेस्ट कर देंगे। और इसे क्या बोलो, जो ये बॉक्स है ना हमारे पास, बॉक्स, इसे कह दो कि आपका जो शेडो है आपने शेडो भी लेना है, शेडो कितना, शेडो लार्ज, शेडो आया है, ठीक है। लार्ज ना लो, 2 एक्सएल ले लो, इस सारे को दो बॉर्डर डैश 2, और साथ ही कह दो कि बॉर्डर डैश ओपेसिटी कर देना, उसकी ओपेसिटी कर देना 5। जैसी ओपेसिटी 5 की तो कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। शेडो शेडो ये इतना अच्छा ले नहीं रहा, उसकी रीजन ये हो सकती है कि जो हमारे पास वो है ना ओवरऑल जिसके अंदर ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में पड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी वजह से वो शेडो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो हम एक काम कह सकते हैं, इसे आकर हम कहेंगे जरा तुम एक बार दो बॉर्डर डैश 2, तो देखना ये हमारे पास है यहाँ तक। अब अगर उसे शेडो मिल भी रहा है तो वो नीचे से नजर ही नहीं आने दे रहा। तो अगर मैं इसे कह देता हूँ आपकी हाइट है 20 रैम, 20 रैम आपकी हाइट है, तो वो कितनी होगी, ज्यादा ही हो गई है। अगर आपकी हाइट हम कह दें 10 रैम है तो वो कितनी होगी, इतनी हो गई। 10 की बजाय कहो 13 रैम कर लो, 13 रैम। इससे क्या होगा कि आपको ना इसके सारे शेडो वगैरह नजर आएंगे, ठीक है। पहले हमारे पास पहले नहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब देखो अब आपको शेडो दिखाई देगा, दैट्स वाई, ठीक है ना, ये चीज समझ आ गई ना। लार्ज के केस में 17, ओके, अब ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। अब बेशक एक काम कर दो कि जो बॉर्डर दे रहे हैं वो दो हटा, 2 एक्सएल अब हमें नजर आ रहा है बिल्कुल क्लियर, 2 एक्सएल बिल्कुल क्लियर है। इसका जो बॉर्डर है ये भी दो हटा। तो अब अगर आप देखो तो बिल्कुल प्यारा सा हमारे पास आ गया, क्या अब हमें नजर आ रहा है सही करके, 2 एक्सएल से अब अगर एक्सएल भी कर लेते हो ना तो कोई इशू नहीं आएगा, इस तरह का कुछ हमारे पास आ जाएगा।
शैडो। अब क्या करो कि यही जो बॉक्स है ना पूरा, इसे करो कॉपी, बल्कि एक काम करो, यहां तक कॉपी करो, 2 3 4। अब देखते हैं जाकर। अच्छा, अब ये क्या हो गया है, इसकी क्या वजह बनी है, ये भी चेक कर लेते हैं। मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैंने कुछ मिस्टेक किया, कुछ मिस्टेक जिसकी वजह से ये हुआ है। और वो क्या मिस्टेक है वो हम अभी चेक कर लेते हैं। देखो हुआ क्या है, ये मेरे पास था एक बॉक्स, और ये मेरे पास सीधा डिव है कंटेनर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे बॉक्सेस को इकट्ठा उठाने की कर रहा हूं, है ना। जबकि ऐसे थोड़ी ना करना है, मैंने सिर्फ इस एक बॉक्स को उठाना है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि इसे कॉपी करेंगे, ठीक है, इसे करेंगे कॉपी, 2 3 4। अब अगर हम जाकर देखें तो अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएंगे, और 4 के 4 बॉक्सेस हमने बिल्कुल एक्यूरेट करके क्रिएट कर लिए। अब अगर आप इन्हें छोटा करो, बड़ा करो, तो आप क्या देख पाओगे, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है। तो वो जो उसे हमने दी है ना अपने पास, पहले तो बॉक्सेस को क्लोज करता हूं ताकि आपको ना कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। एक बॉक्स ये है, सेकंड बॉक्स ये है, थर्ड बॉक्स ये है, फोर्थ ये है। 4 के 4 बॉक्सेस हो गए क्लोज। जो हाइट दी है इसे क्या है, दो मिन हाइट इतनी है, मिन हाइट। उसे ज्यादा की जरूरत होगी तो वो आराम से ले लेगा, ज्यादा की जरूरत होगी आराम से ले लेगा, ठीक है। अब ये चीज भी समझ आ गई ना। यहाँ पर 3 थे, जैसे ही छोटा हुआ इस तरह हो गए, और छोटा करते करते गए। जैसे ही हम यहाँ पर आए तो वो सारे एक स्क्रॉल के अंदर आ गए। अब चाहे आप क्या करो, रिस्पॉन्सिव करो, रिस्पॉन्सिव किया, जाओ और जाकर आईफोन एसई पर देख लो, तो आपको कुछ इस तरह से बॉक्स नजर आ रहे होंगे। तो यहां तक हमने बिल्कुल इसे रिस्पॉन्सिव करके क्रिएट कर लिया है। 72 है, 100% करो, दोबारा से इंस्पेक्ट मोड पर जाओ। और अब अगर आप जाकर कहते हो कि आईफोन एक्स पर देखना है हमने, तो देख सकते हो, देख सकते हो विद स्क्रॉल हमारे पास सारे बॉक्सेस आ गए और एकदम रिस्पॉन्सिव करके आए हैं, ठीक है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव आए हैं। ये चीज हमें आ गई समझ। नेक्स्ट चीज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट चीज पर मूव करते हैं। यहां तक तो हमने क्रिएट कर लिया। अब बस इनमें ये पिक्चर्स ही चेंज करनी है, और नीचे थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करना है, वो आप खुद भी कर लोगे, ठीक है। उसमें आई डोंट थिंक सो कोई इशू होगा। पिक्चर सारी गिवन है, सारी गिवन है पिक्चर्स। इसमें जिस तरह इसके केस में हमने अपने पास इमेज रखी थी ना, आ जाओ जरा, इमेजेस चेंज कर ही देता हूँ, टेक्स्ट कुछ चेंज कर लेना। इमेज में बी साइन थी, इसमें कौन सी इमेज आएगी, इसमें हमारे पास इमेज आ जाएगी ये जो पड़ी है, प्राइस डॉट ETH, ETH वाली रख दो। और इसको भी कर दो, इस डिव को क्लोज। और जो नीचे है वहां पर उससे अगली आ जाएगी, ETH के आगे जो इमेज पड़ी हुई थी वो कौन सी पड़ी है, SOL, SOL वाली आ जाएगी। और इस डिव को भी कर दो क्लोज। उससे नीचे वाले डिव में जाओ, और SOL के बाद जो पड़ी थी कौन सी है, XML। तो अब अगर आप जाकर देखो तो ठीक है, ठीक है, इमेजेस भी सारी चेंज हो गई। वो नीचे प्राइसेस वगैरह खुद वो तो चेंज कर ही लोगे, उसका तो आई डोंट थिंक सो कोई इतना इशू होगा, वो तो बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, ठीक है। ये चीज भी हमें समझ आ गई, बिल्कुल सही करके आ गई। अब हमने मूव करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या नजर आता है, ये वाला हमारे पास है बॉक्स, ये वाला आ गया हमारे पास बॉक्स, ठीक है। इसे हमने अब करना है क्रिएट। इसमें देखो, इसे चेक करो, इसमें है क्या। ये भी आपने एक क्रिएट कर लिया ना, तो समझो आपने पूरी वेबसाइट क्रिएट ही कर ली। ये जिसे एक बॉक्स बनाना आ गया, समझो उसने अपनी नीचे सारी वेबसाइट क्रिएट कर ली। बहुत इजी चीज है। देखो इसमें हो रहा क्या है, इसमें हमें नजर आता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक तो हमें नजर आ रहा है कि ग्रेइश सा है। ये ग्रेइश सा पूरा क्या है, एक पूरा हमारे पास बॉक्स है, कंटेनर के अंदर ही पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई से राइट साइड से क्या मिला हुआ है, पैडिंग शैडिंग मिली हुई है। और क्या नजर आता है, और ये नजर आता है कि इसमें एक लेफ्ट है जिसके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं, और इसमें एक राइट होगा, फिलहाल नहीं नजर आ रहा, फिलहाल हमें यही नजर आ रहा है। एक इसमें लेफ्ट है
और ये 7 इमेज है और जो कि पोजीशन एब्सोल्यूट करके दी हुई होगी। मुझे कैसे पता चल रहा है पोजीशन एब्सोल्यूट होगी? क्योंकि देखो मैं जैसे ही इसे छोटा छोटा करता जाता हूं ना, तो वो देखो वो इमेज उसके पीछे भी जाती जा रही है, इट्स मीन वो एब्सोल्यूट है। अब ये सारा काम सिर्फ लार्ज के केस तक चल रहा है, मीडियम के केस में इसमें बिल्कुल काम एकदम आप कह लो उलट हो जाता है। वो भी काम हम देख रहे होंगे। जैसे ही मीडियम के केस में आता है, देखना मीडियम के केस में आया क्या हुआ, वो लेफ्ट वाला सारा टेक्स्ट गायब हो गया। ऐसा ऐसा भी नहीं है कि वो नीचे आ गया, एकदम गायब ही हो गया, कुछ और टेक्स्ट आ गया। क्या ये मोबाइल वाली इमेज पहले थी? नहीं थी। इट्स मीन मोबाइल वाली इमेज हमें वहां पर लानी पड़ेगी, बिल्कुल चीजें चेंज हो गई। ठीक है, एक वो एब्सोल्यूट वाली इमेज पड़ी है जो हमें अभी भी नजर आ रही है, लेकिन उसके अलावा सारी चीजें चेंज हो गई हैं। देख रहे हो ना? तो यही बस काम करना है। एक हमने बना लिया तो समझो हमने सारे क्रिएट कर लिए। बहुत इजी है। आज जो देखते हैं, मेरे माइंड में जो अप्रोच चल रही है मैं वो आपको पहले बता देता हूं। मेरे माइंड में यार है, हम रखेंगे एक बॉक्स, उसमें हम रखेंगे एक लेफ्ट, उसमें हम रखेंगे एक राइट। एक हमारे पास लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया। अब ये पहले इस तरह, ठीक है, हमारे पास इस बॉक्स के अंदर बेसिकली हम दो की बजाय रखेंगे बॉक्सेस 4। दो पहले ये जो दो होंगे ये होंगे विजिबल, ठीक है, ये दो होंगे विजिबल। और जो दो बॉक्सेस मीडियम के केस में जाता है तो ऊपर नीचे आ जाते हैं, वो दोनों होंगे इनविजिबल। जैसे ही वो मीडियम के केस में आता जाएगा ये दोनों हो जाएंगे इनविजिबल, और वो जो दो बॉक्सेस इस तरह से एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो दोनों हो जाएंगे विजिबल। ठीक है, ये वाली अप्रोच लेकर मैं चल रहा हूं। तो चलो इसी अप्रोच के साथ ट्राई करते हैं, क्या हम कर पाएंगे। एक काम पहले हमें सीधा करना होगा, वो ये है कि ये सारे क्लोज कर लिए हैं। ये हमारे पास क्या आ रहा है, अब बल्कि क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन को ही अपने पास ना क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर है। उसके अलावा सारा हमने कर लिया, कंटेनर के अंदर ही है ना वो भी। तो इसे नाम हम क्या देंगे, वॉलेट नाम दे दो। ठीक है, अब है क्या, ये डिव है हमारे पास, इसे दो जरा सीधी सीधी क्लास। कितनी इसकी हाइट रखोगे, बॉर्डर दे दो, आपको सब कुछ नजर आने लग जाएगा। बॉर्डर डैश यहां तक इतना दे दिया। तो अब अगर हम देखें तो कुछ एक लाइन सी हमें नजर आ रही है, कुछ एक लाइन सी नजर आ रही है। ठीक हो गया, हमें समझ आ गई, लाइन सी है। ठीक है, अब और इसमें क्या करना है, इसे कोई स्पेसिफिक हाइट भी देनी है हमने। एच डैश कह दो कितनी, मैं कहता हूं आपको कि 50 रैम की इसे दे देना हाइट। तो 50 रैम से कुछ इसने इतनी सी हाइट भी पकड़ ली है। ठीक है, जो कंटेनर है ना कंटेनर, उसे मेन हाइट हमने 100 रैम दी हुई है। ठीक है, इसने हाइट वगैरह भी पकड़ लिया है। साथ ही इसे थोड़ा सा कह दो कि ये राउंडेड है, राउंडेड है और अच्छा खासा राउंडेड है। एक्सेल में कहते हैं, एक्सेल भी काम लग रहा है, 2 एक्सेल कर दो, 2 एक्सेल। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, बॉर्डर की बजाय इसे सीधा कह दो बीजी डैश ग्रे, और कौन सा वाला 500 कह दो। तो कुछ इस तरह का ग्रे आ गया। क्या बॉर्डर की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है, बॉर्डर उड़ा दो, बॉर्डर उड़ा दो। साथ ही कह दो कि बैकग्राउंड की जो ओपेसिटी है ना वो कितनी है, ओपेसिटी कह दो 45 कह कर देखो, 45। ये भी ज्यादा है, 10 आई थिंक सो, 10 करके देखते हैं। 10 करो ओपेसिटी, तो कुछ इस तरह का हो गया। कुछ चाहिए भी इसी तरह की, 10 से भी और कम कर लो तो 5 हो जाएगा। ये चीज, कुछ यही चीज हमें चाहिए ना, उसके केस उसके पास भी यही है, हमारे पास भी यही है। कुछ बिल्कुल जबरदस्त सा इस तरह से आ गया हमारे पास। तो अब नेक्स्ट चीज क्या है, ये वाली चीज जो है ना ये हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, छोटी सी, ये बनानी मुश्किल भी नहीं है। सीधा एक बॉक्स बनाओगे, एक इमेज रखोगे छोटी सी, साथ वैलिड लिखोगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करोगे और जस्टिफाई बिटवीन कर दोगे या अराउंड कर दोगे तो आपके पास बन जाएगा। हम डायरेक्टली अब ये जो लिखा हुआ है ना, दी ओनली क्रिप्टो वैलेट, देखते हैं। अगर वो मेरे पास इमेज पड़ी है तो मैं बना दूंगा। वो आई थिंक सो मेरे पास इमेज नहीं पड़ी हुई, दैट्स व्हाई नहीं बना रहा, वरना बना ही लेनी थी, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो चलो हम एक सीधे इसके रखते हैं, इसके अंदर एक हेडिंग, हेडिंग तो हमने रखनी है। तो आ जाओ पहले वही काम कर लेते हैं। हेडिंग जो है वो फिक्स्ड है, वो नहीं चेंज हो रही होगी। ठीक है, वो उसका विजिबल इनविजिबल नहीं है, ये हर बार होगी। ये तो ऊपर होनी ही होनी है, जिसे हम रखेंगे H2 के अंदर।
इसे हमने H2 के अंदर रख लिया है। अब ये तो अंदर रहने ही वाली है, ठीक है, ये हमारे पास रहने वाली है, ये हमने इस तरह से रख लिया, प्लेस कर लिया। अब और मुझे क्या नजर आ रहा है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और मुझे ये चीज नजर आ रही है कि ये काफी नीचे तक है ना। अब हमने चूंकि वैलेट भी नहीं बनाया तो थोड़ा सा इसे नीचे कर लेंगे, पैडिंग शैडिंग दे करना इसे, वो हम कर लेंगे। इसका फिलहाल हमें इशू भी नहीं है, अगर कहते हो तो जल्दी से इसे स्टाइल कर भी देते हैं। इसे क्या कहेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है एक तो वो होगा ब्लू, ब्लू कैसा होगा, हम कहते हैं कि कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। एक तो आपका जो फॉन्ट है ना वो आपके पास होगा बोल्ड होगा, एक्स्ट्रा बोल्ड नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा बोल्ड होगा, एक्स्ट्रा बोल्ड पे कुछ इतना हो गया, ठीक है। आई डोंट थिंक सो एक्स्ट्रा बोल्ड, बोल्ड ही ठीक था, वो होगा बोल्ड होगा। और जो टेक्स्ट होगा ना आपका वो होगा 5 एक्सएल होगा, 5 एक्सएल आ गया टेक्स्ट। और वैलेट के बाद ना आप लगाओगे एक पीआर टैग होगा आपके पास, वो भी आ गया। और एक्स्ट्रा बोल्ड की बजाय होगा वो सेमी बोल्ड, सेमी बोल्ड कर लिया। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये चीज आ गई है। ब्लू की बजाय अगर हम पर्पल करके देखें, पर्पल टेक्स्ट, पर्पल इतना गाढ़ा है नहीं असल, वो 700-700 पे क्यों नहीं आया, 700 एज इट इज वही चीज जो हमें चाहिए थी मिल गई। 600 कर लो और थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, एज इट इज वही चीज हमारे पास आ गई। अब और क्या है, ये चीज क्रिएट करने पर सीधा आते हैं, फिर बाकी स्टाइलिंग ऊपर नीचे से देखते हुए वो कर लेंगे। तो अब हमने करना क्या है, पहले तो बनाओ जी बॉक्सेस, ठीक है, पहले बॉक्सेस बनाओ। स्ट्रक्चर पूरा बन जाएगा ना जब, बाकी काम हम करते रहेंगे। स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बोला है कि हमारे पास होंगे 4 डिव, 1 2, इतना टाइम कौन लगाता है, सीधा हम कहेंगे डिव इंटू 4, हेलो, डिव इंटू 4, 4 डिव होंगे हमारे पास। ये कौन सा होगा, लेफ्ट, ये कौन सा होगा, राइट, ये कौन सा होगा, टॉप, ये कौन सा होगा, बॉटम, ठीक है, समझे हो ना। राइट लेफ्ट राइट जो है वो दोनों पहले विजिबल होंगे, टॉप बॉटम इनविजिबल होंगे। फिर क्या होगा, जैसे ही लार्ज से नीचे जाएगा तो उसके केस में हम कह देंगे कि लेफ्ट राइट इनविजिबल, टॉप बॉटम विजिबल। ये वाली कहानी हमने अभी करनी है, आज वो करते हैं। लेफ्ट है, इन दो सबको पहले एक साथ क्लासेस दे करना, एक काम कर दो, जितनी आसानी कर सकते हैं कर लेते हैं। कि विड्थ तो हमने देनी है जी सबको, ठीक है, और हाइट भी देनी है सबको, जगह रख लिया पहले से ही, बाकी साथ साथ करते जाएंगे। और कुछ काम लार्ज के लिए करने हैं और कुछ काम तो ओवरऑल हो जाएंगे। अब इन दोनों को देते हैं हटा, उन दोनों के केस में क्या देते हैं कि वो लार्ज के केस में क्या होंगे, विजिबल होंगे, वैसे वो क्या होंगे, इनविजिबल होंगे, इनविजिबल। इन दोनों को देते हैं बॉर्डर डैश 2, या फिर दोनों को देते हैं बीजी डैश येलो 500। अब कलर भी दोनों को दे दिया, इसे क्या है, दो ब्लू। अब अगर जाकर देखते हैं हम अपने केस में तो वेट हाइट नहीं दी हुई, आज वेट हाइट भी दे लेते हैं। इन दोनों की वेट होगी कितनी, 50% होगी। और ये किस केस में होगी, जिस केस में भी हो, क्योंकि जैसे ही छोटे होंगे तो इन्होंने इनविजिबल हो जाना है, तो उसका तो कोई इशू है ही नहीं। विड्थ दे दी, हाइट भी दे दो 100%। तो ये एक दूसरे के नीचे आ गए हैं। अगर दोनों को कह दो कि दोनों फ्लेक्स हैं, तो ये दोनों नहीं है फ्लेक्स, सॉरी, फ्लेक्स हमारे पास क्या है, फ्लेक्स है ये जो ऊपर हमारे पास मेन क्लास है, मेन क्लास। इसे आकर कह दो कि ये हमारे पास है फ्लेक्स, ये नहीं होगी खैर फ्लेक्स। ये जो सारे बॉक्सेस हम रख रहे हैं ना, इन सब को एक और बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है, इन सब को एक और बॉक्स के अंदर रखना पड़ेगा। तो
इन सबको एक और बॉक्स के अंदर भी रख लेते हैं। ये लो जी आ गए सारे एक और बॉक्स में। अब इसे दो क्लास और इसे कहो कि ये है फ्लेक्स। ठीक है, आई होप सो आप मेरी सारी बातें समझ रहे होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो क्या हो गया, उस बॉक्स को देने से तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि उसके पास ना तो कोई विड्थ है ना तो कोई हाइट है। दैट्स वाई वो 100% को पकड़ ही नहीं रहा। तो हम उसे कह देते हैं सीधा कि जो विड्थ होगी वो तो सीधा सीधा 100% होगी, और जो हाइट होगी वो तो सीधा सीधा 90% होगी। ठीक है, तो इससे आप देखते हैं क्या वो हाइट पकड़ेगा। बिल्कुल उसने हाइट पकड़ ली है। तो क्या ये उससे बाहर चला गया या उसी के अंदर ही है? उसी के अंदर ही रह रहा है। 90 से हम कह देंगे कि 70% रखो जी। 70% कर दी उसने। ठीक है, 70 की बजाय बेशक 80 कह लो। अब देखो ये दो हमें लेफ्ट राइट नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैं करते करते मैं जाता हूं नीचे, जैसे ही मैं यहां पर आया क्या हुआ, वो तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। ठीक है, वो दोनों हो गए खत्म, क्योंकि वो दोनों हमने किए हुए हैं इनविजिबल। वैसे वो इनविजिबल है, लार्ज के केस में वो विजिबल होते हैं। अब इनमें आ जाओ, इन दोनों को कह दो कि 50% विड्थ, दोनों इकट्ठे सिलेक्ट करो। 50% विड्थ, इधर आओ और इधर आओ। हाइट कितनी रखो, हाइट भी कर दो फिलहाल के लिए 100% ही कर दो। लार्ज के केस में ये होंगे इनविजिबल, वैसे होंगे विजिबल। ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई ना। और इन दोनों को बैकग्राउंड कलर दे दो ग्रीन 700, एक को दो ग्रीन एक को दो रेड। ये दोनों को काम कर दिया। अब देखो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, एक चीज और समझ आई। ये इस तरह से आप क्यों हुआ है, अगर वो इनविजिबल भी होते हैं तो उससे क्या हो रहा है कि क्या वो इनविजिबल होने के बावजूद स्पेस ले रहे हैं? आई थिंक सो ले रहे हैं, ले तो रहे हैं। ठीक है, ले तो रहे हैं। अगर मैं लेफ्ट और राइट को कमेंट कर दूं, कमेंट इस तरह होगा नहीं, ये लेफ्ट को किया और ये राइट को किया, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूं। और जैसे ही मैं मीडियम के केस में जाऊंगा ना, तो जैसे ही मैं मीडियम के केस में जाऊंगा तो वो दोनों फुल आ गए। ठीक है, एक चीज हमें और पता चली यहाँ पर अभी अभी कि बेशक वो इनविजिबल हैं लेकिन वो अपनी स्पेस पूरी ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि अगर वो इनविजिबल हो तो वो स्पेस ना ले रहे हो। ये काम भी हम कर सकते हैं ना। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके केस में कह दो इसकी 50% होगी लार्ज के केस में, इसकी 50% होगी लार्ज के केस में, इसकी 50% होगी लार्ज के केस में। सॉरी सॉरी, ठीक है, लार्ज के केस में। और वैसे कितनी होगी, वैसे विड्थ होगी 0 रैम। सेम द केस विद, अभी मुझे इतना कंप्लीट इसमें थोड़ा सा हो रहा है कि शायद इसमें कोई गलती भी हो जाए, लेकिन अभी चेक करते हैं कि क्या कुछ होगा या नहीं होगा। लार्ज के केस में ये कितने होंगे, लार्ज के केस में होंगे ये 0 रैम। इस तरह तो सही हो जाएगा, ये इस तरह तो सही हो जाएगा। लेकिन क्या जब हम उसके अंदर चीजें इंसर्ट करेंगे उसके बाद भी वो इस तरह से काम करेगा? अब इस चीज की इतनी हमें श्योरिटी नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। जैसे ही क्रिएट करते जाएंगे तो पता चल जाएगा। ये चीज हमने बना ली है, ये चीज बना ली है। अब एक काम और है बीच में, वो ये है कि जैसे ही क्या होता है कि हमने फ्लैक्स उसे दिया है ना, कहां पर गया है वो, ये है कि जैसे ही ये फ्लैक्स इस तरह है ना, लार्ज के केस में ये रहे फ्लैक्स, और जैसे ही लार्ज के अलावा ये हो जाए फ्लैक्स कॉल। ठीक है, लार्ज के अलावा ये फ्लैक्स कॉल हो जाए, अब देखना क्या होगा। हेलो, हमने उसे बोला है, अच्छा ठीक है, लार्ज के केस में हमने उसे बोला है फ्लैक्स तो हो गई होगा, फ्लैक्स तो हो गई होगा। लार्ज के केस में होगा फ्लैक्स रो, लार्ज के केस में फ्लैक्स रो होगा और दूसरे केस में फ्लैक्स कॉल होगा। अब देखना
जैसे ही आते आते मीडियम के केस में आएगा तो कुछ इस तरह से हो गया, कुछ इस तरह से हो गया, फ्लेक्स हो गया। फ्लेक्स क्या हो गया? फ्लेक्स कॉलम हो गया। ये चीज भी हमें पता चल गई कि इसके केस में फ्लेक्स कॉलम हो जाएगा। तो विड्थ ये अभी क्यों इस तरह कर दी है इसने, विड्थ इतनी सी क्यों कर ली है, जबकि इसे फिर भी 100% रहना चाहिए था, है ना। जैसे ही वो इस तरह हुआ, जैसे ही वो इस तरह हुआ तो 80% हाइट और वेट 100%। यहां पर ये क्यों इश्यू कर रहा है? ठीक है, लेकिन एक चीज हमें समझ आ गई कि काम तो बन रहा है हमारा। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम से वो बिल्कुल नीचे चला गया। कॉल रिवर्स कर लेते हैं हम, फिर सीधा सीधा कॉल रिवर्स कर लेते हैं। कॉलम से काम अगर वो नीचे जा रहा है तो हम कॉल रिवर्स कर लेते हैं। इजी इजी। एक और काम भी वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, कॉल रिवर्स करो, कॉल रिवर्स ना करो, कोई मसला नहीं है, कॉल ही करो। तो हम बॉक्सेस को स्पेसिफिक दे देंगे ना कि इतनी इतनी उन्होंने विड्थ पकड़नी है। ठीक है, स्पेसिफिक रैम वगैरह दे लेंगे तो उस चीज से इशू हमारा हो जाएगा सेट। ऐसे जिसमें कोई इशू नहीं है, बस ये बन गया है। ठीक है, ये दो आए, जैसे ही इसके केस में आया तो वो दोनों गायब हो गए और ये काम बन गया। क्योंकि हमने इसमें लिखा हुआ है लार्ज के केस में 50% लेते हैं विड्थ और वैसे विड्थ लेते हैं 0 रैम। ये लार्ज के केस में 0 लेते हैं और वैसे लेते हैं 50%। अगर मैं इन्हें 100% कर दूं, अब देखना, अब देखना, अगर मैं इन्हें 100% कर दूं तो ठीक है, विड्थ इन्होंने पूरी ले ली, अब ले ली ना इन्होंने। ठीक है, अगर हाइट अब हम इनकी कर दें 50-50%, ठीक है, समझ तो आप गए हो, इशू कुछ भी नहीं है, इशू कुछ भी नहीं है, सारा सेट है। यहाँ था, फिर ये काम हो गया, ये काम हमने कर लिया। अब आज और लार्ज के केस में से जल्दी से सेट करते हैं, फिर मीडियम के लिए भी देख लेंगे क्या क्या है। एक हमारे पास इमेज है जो बेसिकली हमने अपने पास रखा है ना, ये येलो वाला, इसमें हमने सिर्फ एक रखनी थी इमेज, इसमें सिर्फ हमने रखनी थी एक इमेज। और वो कहाँ से मिलेगी इमेज? इमेज के फोल्डर में से। और वो कौन सी इमेज है? वो है हमारे पास होम पेज एप्स शेप्स, ऐप शेप्स, होम पेज एप्स शेप्स, होम पेज ऐप शेप्स, यही वाली है, चेक करते हैं। यहाँ पर वो इमेज गई है आ, ठीक है। और सीधा सीधा इस इमेज को कह दो कि ये हमारे पास होने वाली है क्लास दो इसे, और ये हमारे पास होने वाली है एब्सोल्यूट। अगर मैं इसे कहता हूँ टॉप से आप आ जाओ 0 पिक्सल, तो क्या वो कहीं और मूव करेगी? चली गई, कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि उसका हमने रिलेटिव नहीं दिया हुआ। अगर हम उसे कह देते हैं कि आपका जो रिलेटिव है वो है आपके पास कौन सा, कौन सा डिव? ये वैलेट वाला, ठीक है। अगर हम इसे आकर कह देते हैं कि आप इसके रिलेटिव हो, तो वो इससे ऊपर कभी भी नहीं जाएगी, जा रही है अभी भी। ऐसा क्यों? ठीक है, मैं H2 को कह रहा हूं, ये डिव है, इसे आकर कहो कि आप हो रिलेटिव, इसे रिलेटिव किया। और अब अगर जाकर देखो तो वो यहाँ पर आ गई बिल्कुल इस तरह से, ठीक है। इमेज को विड्थ हाइट दे देते हैं। इमेज कहाँ गई? ये हमारे पास इमेज है, इसे क्लास हमने दी हुई है w डैश 100% विड्थ दे दो, तो क्या होगा, क्या होगा? ओहो, मैं भी पागल हूं ना, मैं इसके रिलेटिव, इसे क्यों नहीं रिलेटिव बना रहा? इसका रिलेटिव होगा ये वाला, ठीक है। ये हम मिस्टेक कर रहे थे, हम उसे ऊपर वाले को रिलेटिव जाकर बना रहे थे। रिलेटिव इसका ये वाला। अब रिलेटिव भी बना लिया हमने, इमेज अपनी जगह पर आ गई, बिल्कुल जैसे हमें चाहिए थी वैसी की वैसी आ गई। और अब अगर हम देखते भी रहें तो अब इसे विड्थ ना दो, इसे विड्थ ना दो, इसे विड्थ कहां पर गई है? ये हमारे पास एक तो मैं भूल जाता हूँ, ये हमारी इमेज है, विड्थ ना दो इसे, कैसी आ रही है? ऐसी आ रही है, विड्थ नहीं दी हुई। ठीक है, विड्थ बेशक दे दो। वैसे पता है क्या, एक चीज मुझे और समझ आ रही है,
एक चीज मुझे और समझ आ रही है, इससे जो हमने ओवरऑल वेट बोली हुई है ना 50%, इसे कहो जरा 50 रैम तुम पकड़ो ना, 50 रैम, 50 से करो 40 रैम, 40 रैम। आप इसे छोटा करते हो तो वो फिक्स्ड ही रहेगी, ठीक है, वो फिक्स्ड ही रहेगी। खैर हमें इमेज को ना, एक चीज और, क्या हमें इसे इनविजिबल करना है? नहीं, क्योंकि हमारे पास इमेज एंड तक रह रही है। तो हम इसे सीधा आकर कहेंगे कि आप अपनी विड्थ 0 नहीं कर रहे होगे, ठीक है, आप चाहे लार्ज पर जाओ, मीडियम पर जाओ, और ना ही आप इनविजिबल हो रहे होगे। आप हमेशा से क्या हो, आप हमेशा विजिबल ही रहोगे। अगर अब आप जाकर देखते हो तो आप छोटा करते हो, छोटा 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 छोटा, जहां पर यहां पर भी आते हो ना, तो वो आपके पास रहेगी, ठीक है, वो आपके पास रहेगी। इमेज अब रहने वाली है आपके पास। कलर भी बेशक खत्म कर दो इसमें से, और भी थोड़ा अगर इजी करना चाहो तो कर सकते थे, और भी थोड़ा इजी करना चाहो तो कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कर ही देते हैं। ये इमेज ना निकालो सीधी इधर से, और राइट वाले सारे को वैसे ही कर दो खत्म। राइट वाले की हमें जरूरत ही नहीं है। हम सीधा आते हैं H2 के ऊपर आकर इस इमेज को पेस्ट कर देते हैं। ना तो हम इसे विड्थ देंगे ना तो कुछ, ये किया हमने सीधा। इसे आकर हम कहेंगे कि आप हो रिलेटिव, इसे दे दिया रिलेटिव। इमेज हमारे पास एब्सोल्यूट पड़ी है, तो वो किस में आएगी, वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है, वो कुछ इस तरह से आ गई। तो यूं तो हमें नहीं चाहिए, तो फिर हम इमेज को कह देंगे कि तुम्हारी जो विड्थ होगी वो होगी 30 रैम। जैसे ही 30 रैम विड्थ देंगे तो वो कुछ इतनी हो गई, 30 नहीं होगी, 60 रैम होगी, तो वो कुछ इतनी हो गई। उसके केस में कितनी है, 30 रैम ही थी, खैर 30 रैम, और वो कुछ इतनी सी आ गई। 30 से चाहो तो 40 कर लो, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, 40 रैम। शेट यार, इतना मैं टाइम जाया करता हूँ ना इन चीजों पर। 35 हो गई, और इसे सीधा कह दोगे टॉप से 0 है, टॉप से 0 ना कहो, टॉप से है जी 10, टॉप से 10, ये तो बहुत कम हुआ है। टॉप से है 28, टॉप से 28। अच्छा खासा नीचे आना है ना, टॉप से 28 की बजाय बड़ा सा जंप लगाते हैं कोई। 52, टॉप से है 52, ठीक है, और उस साइड राइट से है 0। तो कुछ इस जगह पर आ गई जहां पर हमें चाहिए थी। अब देखो ये इमेज यहां पर ही रहने वाली है। अब आप जो भी करते रहो, इमेज यहां पर ही हमारे पास रहने वाली है, ठीक है, इमेज यहां पर ही रह रही होगी। इमेज की अगर कोई विड्थ फिक्स कर दोगे ना तो फिर वो छोटी भी नहीं होगी, इधर उधर ओवरफ्लो कर जाएगी पर छोटी नहीं होगी। खैर विड्थ हमने इसकी दी तो हुई है, विड्थ ये दी हुई है। हाइट भी अगर फिक्स्ड कर देना H डैश 30 रैम, 28 करते हैं, 28, ठीक है। अब अगर हम छोटा करते करते जाते हैं तो थोड़ा सा इशू तो कर रही है। बड़ा करके ना इसे जरा एक बार इंस्पेक्ट करके देखते हैं। इंस्पेक्ट किया, ठीक है, इशू करेगी, दैट्स वाई हाइट ना दो इसे, हाइट देने की जरूरत भी नहीं है। हाइट नहीं देंगे तो फिर ये इशू इस तरह नहीं करेगी, ठीक है। इसे एक बार करो 100%, इसे क्लोज करो, दोबारा से इसे करो इंस्पेक्ट मोड, और अब देखो इमेज कुछ हमारे पास एट द एंड इस तरह ही रह रही होगी। ये इसमें गैप क्यों है वो भी हम सेट कर लेंगे। अगेन और रिस्पॉन्सिव पर छोटा करते 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 यहां तक भी अगर हम आ जाते हैं ना, स्मॉल मोबाइल पर क्लिक करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जबरदस्त सा काम अभी भी चल रहा है, जबरदस्त सा काम, ठीक है। यहां तक हमें पता चल गया, यहां तक ओके है, ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब इस ब्लू के अंदर क्या क्या आ रहा है हमारे पास, ब्लू के अंदर सिंपल 1 2 3 4 4 बॉक्सेस आ रहे हैं हमारे पास, उन सब के अंदर लिखा हुआ है टेक्स्ट। अब जो ब्लू वाला है ना ये हमारे पास, इसे आकर सीधा कहेंगे कि इसमें 4 बॉक्सेस आ रहे हैं, यानी कितने,
4 बॉक्सेस आ रहे हैं, सबको जरा एक ही जैसी स्टाइलिंग दो। क्लास दिया, बॉर्डर डैश 2 किया, और बॉर्डर डैश रेड, ये वाला बॉर्डर दिया। सबको दी कितनी, क्या करें, इसमें कहते हैं कि विड्थ सबको देना 100%, क्योंकि इसका 100% कितना है, इसके डिव का 50%। और हाइट सबको देना, मिन हाइट देना, मिन हाइट, ठीक है, 10 रैम। इससे क्या होगा कि वो टेक्स्ट के मुताबिक ही ना, टेक्स्ट के मुताबिक अपनी हाइट पकड़ लेगा, जो कि 10 आई थिंक सो ज्यादा है। 10 की बजाय ना 5 रैम दो जरा, 4 रैम, 4 रैम दी तो वो कुछ इतने इतने हैं। अब इसमें जैसे ही मैं टेक्स्ट डालता जाऊंगा ना, वो खुद ब खुद अपने आप को बड़ा करता जाएगा। पहले वाले के केस में जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट क्या है, ये वाला सारा टेक्स्ट है। आ जाओ पहले वाले को आकर हम कहते हैं कि आप जरा अपना टेक्स्ट ले लो, वो कहेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ, तो उसने अपना टेक्स्ट रख लिया। दूसरे वाले के केस में आए, इसे हम आगे कहेंगे आप अपना टेक्स्ट रखो, वो कहेगा ठीक है मैं ले लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई हुई है, देखो जैसे ही किसी पर क्लिक होता है तो वो बड़ा हो जाता है, लेकिन हम सिर्फ अपने केस में भी सिर्फ एक ही बड़ा कर रहे होंगे, ठीक है, बाकी फिलहाल हम नहीं कर रहे। अभी जावास्क्रिप्ट इसके बाद सीखेंगे, ये सारी चीजें हम साथ साथ करते जा रहे होंगे। लास्ट वाले के केस में हो, इसे कॉपी करो और आकर यहाँ पर कर दो पेस्ट। जैसे ही हम जाकर देखते हैं तो टेक्स्ट आ गया, किसी ने बड़ा होने की कोशिश भी नहीं की। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो वाई, द रीजन इज के विद ईज के बाद वो नेक्स्ट लाइन पर जा ही नहीं रहा, जबकि यहाँ पर br टैग लगाओ एक, तो अब क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाएगा। सबको कह दो कि जो पूरा लेफ्ट ही है ना, इसमें जो टेक्स्ट है ना वो एक तो होगी ब्लू, ठीक है, टेक्स्ट होगा ब्लू या पर्पल, पर्पल है ना, यही वाला कलर है, टेक्स्ट होगा सारा इस कलर का, और वो होगा ये, सारा कलर कर दिया, और वो उसने वो वाला कलर ले लिया। और सारा टेक्स्ट जो होगा ना वो होगा 2XL। जैसे ये किया तो अब देखो वो 2XL से बड़ा हुआ है, तो उसने खुद ब खुद अपने आप को बड़ा कर लिया है। जो इसका कलर है ये वाला जरा एक बार करो खत्म। जैसे ही कलर खत्म किया तो कुछ इस तरह से ये आ गए हमारे पास। क्या हमने ये सारे एक डिव में रखे हैं? यस। और इसका डिव कौन सा है? लेफ्ट। लेफ्ट के अलावा भी हमें ये ना एक और डिव में रखने चाहिए। एक और डिव क्रिएट करो और ये सारे उठाकर रखो उसके अंदर। सारे उठाओ, कहां तक हैं ये सारे? यहां तक। आल्ट प्रेस करो और एक स्टेप ऊपर चले जाओ। अब ये सारे कोर डिव के अंदर आ गए, ठीक है। इस डिव को कहो कि आप हो जी क्लास, और आप हो जी फ्लेक्स, और आपकी जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो है फ्लेक्स कॉल, फ्लेक्स कॉल। और आपने लेना है गैप। वो कहेगा कितना गैप? आपने लेना है 8 का गैप। जैसे ही 8 का गैप दिया तो इन सब में गैप आ गया। 8 का लेना नहीं चाहिए था, आपको 4 का गैप लेना चाहिए था। तो वो कहेगा ठीक है मैं 4 का गैप ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने 4 का गैप ले लिया। अब एक काम करो, जितने बॉक्सेस हैं सबको हमें करना है राउंड। ये हमें पहले ही इकट्ठा कर लेना चाहिए था, लेकिन चलो आप करते हैं। सारे एक बार करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, सारे हो गए सिलेक्ट। इन सब को बोलो कि जो आपका बॉर्डर है वो क्या है? बॉर्डर डैश पर्पल, और कौन सा वाला? 600 वाला। जैसे ये किया तो कुछ इस कलर का हो गया, जबकि हमें ये चाहिए ही नहीं। हमें किस कलर का चाहिए? सॉरी, बॉर्डर डैश रेड जो मिला हुआ है ना, इसे कहो ग्रे, ग्रे कलर। और बॉर्डर बिल्कुल लाइट सा है ना, बॉर्डर बिल्कुल लाइट सा है, तो बॉर्डर ओपेसिटी दे दो। कितनी दोगे? 10 की दे देना। बॉर्डर ओपेसिटी हो गई 10, बिल्कुल लाइट हो गया। और जैसे ही लाइट हो गया साथ ही से कह दो कि ये है राउंडेड। राउंडेड कितना है? लार्ज तक राउंडेड है।
लार्ज राउंडेड भी हो गया। अब आपको नजर आ रहा है हल्का हल्का ओपेसिटी जो दी है ना वो 10 की बजाय दो 20, ताकि कुछ तो नजर आए ना कि ठीक है बॉक्सेस बने हुए हैं। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये चीज भी हमने कर लिया अपने पास हैंडल। अब अगर आप देखो बॉक्सेस भी हमारे पास बन गए हैं, ठीक है। जैसे ही हम छोटा करते जाएंगे वो जैसे ही लार्ज के केस से एंड होता जाएगा तो वो गायब हो जाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ लार्ज के केस तक है। एक बटन है इन सब के नीचे, वो बटन भी क्रिएट कर लेते हैं। ये है बटन, हमने लेफ्ट के अंदर ही रखना है। बटन आ गया, बटन के अंदर लिखा क्या हुआ है, गेट स्टार्टेड। इसे जल्दी से स्टाइल देते हैं, इसे किया क्लास। क्लास में इसे हम बोलते हैं कि आपकी वेड्थ होगी कितनी, वो कहेगा कितनी 5 रैम कर लेना। आपकी हाइट होगी कितनी 4 रैम कर लेना। वेड्थ भी मिल गई, हाइट भी मिल गई। अपना बीजी कलर कर लेना, बीजी डैश पर्पल 600 ही रखना, क्योंकि उसके केस में भी यही वाला है। और साथ ही हो जाना राउंडेड। कितना राउंडेड, लार्ज हो जाना। जाकर देखते हैं तो कुछ इस तरह का बटन बना है जिसके अंदर गेट स्टार्टेड लिखा भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों है, बटन तो बना है गेट स्टार्टेड, ठीक है। एक काम और करो, टेक्स्ट डैश क्या है, अच्छा टेक्स्ट ही पर्पल आई थिंक सो हमारे पास। तो टेक्स्ट का कलर करना टेक्स्ट डैश वाइट। अच्छा अभी वीडियो की रिकॉर्डिंग किसी भी टाइम बंद हो सकती है, ठीक है। तो अगर बंद हुई तो क्या करेंगे, फिर सिर्फ ऑडियो से ही सुन लेना। 10 हो गया, तो 10 से इतना हो गया। बटन भी हमने क्रिएट कर लिया है, बटन भी क्रिएट कर लिया है। लेफ्ट वाला जो है इसे सीधा आकर आप कह दो कि आप भी हो हमारे पास फ्लेक्स, आप भी फ्लेक्स हो। और आप जो फ्लेक्स हो ना, आप ऐसे फ्लेक्स हो कि आप फ्लेक्स कॉल हो। और साथ ही जो आप में है ना कंटेंट, कंटेंट है आपका कंटेंट बिटवीन। अब जैसे ये किया तो वो कुछ अपने पास क्या हुआ, उसने कोई लिया नहीं है स्पेस वगैरह। आप जरा एक बार बॉर्डर भी लेकर दिखाएं हमें, बॉर्डर डैश 2। जैसे ही आप बॉर्डर लेंगे तो हमें पता चलेगा आप हो कहां तक, हो तो आप यहां तक। तो आपने कंटेंट बिटवीन, कंटेंट अराउंड से क्यों नहीं काम बना आपका, कंटेंट बिटवीन कर दो। कंटेंट हो तो जाता है यार इस तरह। एक होता है ना, देखो अब कॉलम हो गया, तो अब अगर वर्टिकल करना है तो अलाइन आइटम्स तो नहीं होगा, तो जस्टिफाई पर होगा, ठीक है। मेरी मिस्टेक थी, जस्टिफाई कह दो, जस्टिफाई अराउंड। जस्टिफाई अराउंड बोला है तो ठीक है, ये यहां तक आ चुका है, यहां तक ये आ गया। हमें चाहिए भी कुछ इसी तरह से ही। बटन ज्यादा नीचे चला गया, बटन को यूं नहीं कर रहे होंगे, बटन को यूं नहीं कर रहे होंगे हम ना, तो इसे फ्लेक्स बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, वो चिपका हुआ है ना साथ, हम उसे मार्जिन टॉप दे लेते हैं। सीधा सीधा एक इजी काम करते हैं, बटन को आकर हम कह देते हैं कि आपने ले लेनी है मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप कितनी लोगे, 2 रैम की ले लेना, 2 रैम की ले लेना। जैसे ही 2 रैम की तो टॉप से वो इतना सा आ गया, 2.5 रैम कर दो, 2.5 रैम, तो कुछ इतना सा आ गया। ओवरऑल जो उसे हमने दिया ना, आप बड़े वाले कोई बॉर्डर लेफ्ट को, ये वाला बॉर्डर भी इसका कर दो खत्म। ये बॉर्डर भी खत्म कर देते हैं हम, बॉर्डर हो गया खत्म। कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन गया, ठीक है। कुछ इस तरह से और भी थोड़ा सा इसे प्यारा करना है अभी, वो हम कैसे करेंगे, वो इस तरह से कि खैर उसे फ्लेक्स करना चाहिए था, है ना। इस सारे को नीचे भी तो लेकर आना है, इस सारे को नीचे भी तो लेकर आना है, ठीक है। आ जाओ, इसे लेफ्ट वाले को करते हैं। आप फ्लेक्स बन जाओ, आपका दिल कर रहा है बन जाओ, और डायरेक्शन भी कॉलम ले लो, और जस्टिफाई सेंटर भी हो जाओ। जस्टिफाई सेंटर से कुछ इस तरह से ये हो जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में आकर चिपक जाएंगे। अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हो गया। और हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था, ठीक है। तो आप देखो इसके केस में कुछ इस तरह का है, हमारे केस में भी कुछ इस तरह का है। जो आपने इसे दी हुई है ना अपने पास, जाहिर बात है ऊपर वैलेट वाला नहीं लगाया, दैट्स वाई इस तरह से हो रहा है। थोड़ा सा इसकी ज्यादा है हाइट, तो हाइट अपने पास कर देते हैं हम 40 रैम। 40 रैम जाकर देखते हैं तो वो कहां तक आएगी, कुछ यहाँ तक आएगी। 40 रैम कुछ यहाँ तक आएगी, 45 कर लो, 45, 45 कुछ इस तरह से आ गई है। और ओहो ये तो बहुत बहुत छोटी नहीं हो रही, 50 बेस्ट है आई थिंक सो।
50 रैम बेस्ट है, हाइट 50 रैम वैलेट वाले की बेस्ट है, 50 नहीं तो 47 रखो, 47 ठीक है। अब देखो छोटा करते करते यहां तक भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है। जो इमेज है, इमेज को कह दो कि आप हो जाओ -z-10, जैसे ये किया तो ठीक है, इमेज अब उन बॉक्सेस के पीछे आ गई है ना। तो अब देखो, अब आप छोटा करते करते यहां तक आए, जैसे ही आप इधर आए तो वो गायब हो गया। अब वो वाला गायब हो गया, बाकी हम साथ रख सकते हैं ना, ठीक है। इसके केस में जाते 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 जैसे ही हम कहां तक आए, यहां तक आए, वो हमारे पास गायब हो गए, ये अभी भी रह रहा है। अब दूसरे विजिबल कर लेंगे, हम दूसरे विजिबल कर लेंगे। वो वैसे आए क्यों नहीं है, उन्हें कलर वगैरह हमने दिए नहीं हुए, कलर तो मिले हुए हैं। तो करें या फिर वीडियो को बंद करें, मैं थक भी काफी गया हूं, लेकिन कोई बात नहीं, करने आए हैं तो करते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये चला गया, ये तो चला गया, ये तो चला गया, लेकिन ये वाले हमारे पास आए नहीं है। इनमें जरा कंटेंट रखो, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं आया। इस डेव के अंदर हमने सीधा जी रखनी है इमेज, इमेज कौन सी होगी, वीडियो भी ब्रेक हो गई थी, दोबारा से स्टार्ट किया। अच्छा एक काम करते हैं कि यहाँ तक ही हम इसे फिलहाल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। इस वाले प्रोजेक्ट के ऊपर व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, व्यूज दो इससे पर भी पता चले यार कि आप टेलमेंट सीखने आए हो। सेकंड वीडियो पर रिस्पांस बहुत कम था, पार्ट 2 पर, लेकिन फिर भी हम पार्ट 3 बना रहे हैं। अगर स्टार्ट किया तो इस प्रोजेक्ट को एंड कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक भी करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। दुआ में जरूर याद रखना।